देखिए बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, तो टोटल केसेस कितने होंगे बेटा? पहले पे हेड या टेल आ सकता है, दूसरे पे भी फिर हेड या टेल। टोटल कितने हो गए? 4 केस, 2 2 4। फिर तीसरे पे भी हेड या टेल, तो इसके भी 2 2 4 थे, 4 में से एक उठा तो उसके भी डबल, तो टोटल केस हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 केसेस, जो कि आप बनाना जानते भी हैं। अब कहता है एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो ये तो कर लोगे। एग्जैक्टली 2 हेड अगर सैंपल स्पेस में बना लिया होता तो ये वाले एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ नजर आ रहे होते, इस तरह के एक, फिर टेल को बीच में ले आते हैं, फिर टेल को बिल्कुल पहले ले आते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड ये हो गए। एग्जैक्टली 2 टेल भी बना लेते भैया, कम से सैंपल स्पेस पूरे बन जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये हेड है बेटा, फिर हेड को उधर ले जाएंगे, दोनों हेड को यहाँ ले आएंगे, दोनों टेल इधर आ जाएंगे। और शायद 2 केस और ही लिख लो, टेल 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 और हेड हेड हेड। ये हमारे 8 केस मैंने उनमें से एक ये दिखाया हुआ है, ठीक है। और जो बड़ा वाला टेल 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 सारा केस बनेगा वो यहाँ पे आके बनेगा, जब हेड टेल यहाँ आ रहा होगा। तो सैम्पल स्पेस बनाना आना भी चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं, सैम्पल स्पेस को भी देखना पड़ जाता है। एग्जैक्टली 2 हेड्स प्रोबेबिलिटी, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट यहाँ लिख दिया बेटा, वो एग्जैक्टली सेम जो यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, वही सेम उठा के रख दिया। एग्जैक्टली 2 हेड्स कितने केस हुए? 1 2 3, तो 3/8, टोटल 8 केस है बेटा ये वाले। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट क्या है? दूसरा, ये कहता है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब प्रोबेबिलिटी कौन से? एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड आए या तीनों? तो पहले तो यहाँ पे 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स, प्लस और कौन सा लेना पड़ेगा? एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 है ना, तो पहले 2 ले लो, एक 2 पहले ले लो, फिर लो 3, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया हो। दोनों की काउंटिंग कर ली। अब देखो तरीका सीधा सा है कि अगर कोई कह दी मैं तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ूंगा तो भी ठीक है, और अगर कोई कह दी नहीं तो टोटल के ऊपर लिखूंगा, नीचे फेवरेबल टोटल लिखूंगा, तो वो भी ठीक है। तो ऐसे एक बार इस मेथड से भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स। अगर एग्जैक्टली 2 हेड की बात हो रही तो कौन कौन से बेटा? 1 2 3, तो 3/8 प्लस एग्जैक्टली 3 हेड्स, सर ये और आ जाएगा 3, यानी 1/8, तो ये हो जाएगा। वैसे हम करते थे, हमारा तरीका क्या है? 3+1 अलग अलग करके इनको ही ऐड कर लिया करते थे, बात वही आएगी। तो हमें ऐसे लिखना भी आना चाहिए। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? प्रोबेबिलिटी, दूसरे में कहता है एटलीस्ट 2 हेड्स, ये तरीका होगा बेटा लिखने का। समझ में आता है जी? 1/2 तो कर ही लोगे इसको, 1/2 तो कर ही लोगे। अगले में क्या है? एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, तो इसके अंदर कोई खास इंजीनियरिंग नहीं है, बस लैंग्वेज बदल दी है क्वेश्चन की। क्या है? एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड एंड एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, यानी कम से कम एक हेड और एक टेल आना चाहिए। तो कौन सा केस बनेगा कि सर एक हेड एक टेल, तो इसमें भी आ रहा है, एक हेड एक टेल, तो इसमें भी आ रहा है, एक हेड कम से कम 2 जा रहा है, मुझे दिक्कत नहीं, मुझे एक हेड एक टेल से ज्यादा कंसर्न है। इसमें भी एक हेड एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक हेड एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक हेड एक टेल, तो कम से कम आ रहा है, 2 टेल आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल 6 फेवरेबल केस हो कितने? 6, 6/8, यानी 3/4। आती बात समझ में बेटा? तो एटलीस्ट यहाँ पे मेरी कंडीशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि 1 हेड तो आ ही नहीं रहा। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा हो जाता है, इजी क्वेश्चन है। अगर पेपर इजी बनता है तो इससे क्वेश्चन आपको हम मिल सकता है। देखिए भाई, अब मैं सोल्व शो करता हूँ। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहता है ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड, 20 ब्लू एंड 30 ग्रीन बॉल्स। ये हमारे बॉल्स है एक बैग में। टोटल बॉल्स कितने हो गए बेटा? 60। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है जी। अब कहता है 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल ब्लू? ठीक है, ऑल पांचों पांचों ब्लू हो, ऑल ब्लू, कोई बात नहीं। टोटल केस कितने हो गए? 60C5, तो सी बड़ा काम आ रहा है ना। बॉल सारी डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है, 30 की 30। ये भी ग्रीन डिफरेंट है, ग्रीन कलर जरूर है, लेकिन ग्रीन भी डिफरेंट होता है, और हर ग्रीन सेम नहीं होता, और दूसरा साइज भी डिफरेंट हो सकता है। जब तक आइडेंटिकल ना बोले तब तक डिफरेंट है, और डिफरेंट के लिए ये फॉर्मूला लगता है, आइडेंटिकल के लिए लगता भी नहीं बेटा ये। अब कहता है ऑल विल बी ब्लू, ब्लू कितनी है जी हमारी? 20, तो 20C5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये रिजल्ट हो गया। सेकेंड पार्ट,
पार्ट 2 कह रहा है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, एटलीस्ट वन ग्रीन इक्वल टू क्या लिखो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज ग्रीन या नहीं। तो 1 माइनस नन इज ग्रीन, कि ग्रीन नहीं रखनी, तो कौन सी बच गई कि सर ग्रीन नहीं लेनी, ठीक है। तो इन दोनों का एक पैकेट बना लो, याद करो मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अलग अलग मत करना, आंसर वही आएगा। इनका पूरा एक पैकेट ले लो कि सर 30C, सीधा इसमें से 5 निकाल लो, तो इसमें कोई भी ग्रीन नहीं आई, कभी पांचों ये आएंगी, कभी पांचों ये आएंगी, और कभी दो इसमें से आएंगी, तीन इसमें से आएंगी, तीन इसमें से आएंगी, दो इसमें से आएंगी, कभी एक इसमें से आएगा, चार इसमें से आएगा। लिख के बना के बताऊं क्या, अपॉन 60C5। तो ये आपका आंसर, तब ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लेना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये लैंग्वेज तो यू शुड लर्न इट, इसको तो मेमोराइज कर लीजिए, बिल्कुल इसको मेमोराइज कर लीजिए, तभी आपको मजा आएगा। नहीं तो क्वेश्चंस को बहुत लेंदी करते रहेंगे, एटलीस्ट वन के लिए तो कम से कम याद हो। और देखिए काफी काफी क्वेश्चंस में आपने देखा, आज में हमने आपको 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट वन वाले करा दिए। और इसमें एक दूसरी बात कौन सी थी इंपॉर्टेंट, वो बताया कोई बच्चा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, बताओ। दूसरी थी, अगर हम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 माइनस, जब एटलीस्ट नन इज ग्रीन था तो इसके अंदर मैं केसेस बना सकता था, कैसे कि कोई भी ग्रीन ना है, तो मैं क्या करता कि सर अलग अलग, कि 10 में से कोई कितनी आ जाए बेटा, पांचों ये आ जाए, या तो पांचों रेड आ जाए, या फिर पांचों ब्लू आ जाए। और भाई साहब अब हम परेशान हो जाते, कैसे कि एक रेड आए, चार ब्लू आए, दो रेड आए, तीन ब्लू आए, समझ गए, समझ गए, मर जाते मर जाते केस लिखते लिखते लिखते। और बुक्स में भी पीछे आपको यही आंसर मिलेगा, मतलब इसका एलसीएम जो लिखा मिलेगा 63 या 60। तो भैया जब दूसरी चीज देखते हैं तब पता पड़ता है, तो हर चीज का मीनिंग होता है, ये नहीं कि उसको तुम छोड़ दो, ओवरलुक कर दो, नहीं 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 नहीं, उसको देखना है, उसको समझना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं करूँ तो बहुत केस बना दूंगा, एक फिर चार इसमें से, दो इसमें से, फिर तीन इसमें से, फिर समझ गए, फिर तीन इसमें, दो इसमें से, फिर चार इसमें से, और एक इसमें, पांच इसमें से, फिर जीरो इसमें से, एक बार जीरो इसमें से भी आएंगे, पांच इसमें से भी आएंगे। तो इतने सारे केस लिखोगे तो पूरी महाभारत हो जाएगी भाई। तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड पार्ट फिर से इंपॉर्टेंट, और हमको आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आना चाहिए। ये नहीं था कि इनके सारे केस में अलग लिखता तो मैं खुद परेशान हो जाता। ठीक है जी, नोट, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं है भाई, इसे भी लिख लो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास में आता ही आता है। सब बच्चे प्लीज 2 मिनट मुझे दो, और मैं कुछ समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमको अगर कोई कहे कि 5 आइटम है, 5 कोई डिफरेंट आइटम है, और मुझे उनको 3 के और 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, तो ठीक बात है, एक को 3 आने चाहिए, इसमें 2 आने चाहिए, तो रिजल्ट क्या बनेगा, कैसे कि सर 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो, 5 कोई थे A B C D और E, सर 3 में कौन आ गए, सर ABC आ गया, या फिर कितना आ गया, बोलो बोलो, ABD आ गया, या फिर ABE आ गया। सच काइंड ऑफ ग्रुप्स आर मेड इन विच 3 आइटम्स आर टेकन, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ABC आया होगा तो कौन से बचे होंगे, डी और ई, और वो तो तुम्हें 2 लेने ही लेने, एक 2 का ग्रुप बना रहा है, तो एक ग्रुप ये बना लिया, 2C2, दोनों में से दोनों लेने, कि सर जब एक ही तरीका, 2C2 का मतलब क्या था, 1। अच्छा, फिर हमने कहा ABD आ गया, जब A B और D आ गए तो कौन बचे, C और E, सर C और E भी लेने, उसका भी एक ही तरीका है, 2C2। तो इन सब 2C2 का मतलब एक, तो हर बार दोनों में से एक लेना पड़ जाएगा, वो बचे हुए वही 2 होंगे, जो ABD बचा तो C बच गया, ABD बचा, ABD आया तो B और E बच गया, इस तरह से 2 बच जाया करेंगे, यानी कि 3C into 2C2 और आ जाएगा, तो वो एक ही तरीका होगा, इसलिए 2C2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो रिजल्ट आया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अच्छा, ये बात और बस बता दूं, जो मैं यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ वो ऐसे नहीं कर रहा कि इक्वल साइज है, ये हमेशा अनइक्वल साइज के लिए बता रहा हूँ।
ताकि आप मेरी बात को आगे समझें कि इक्वल साइज होगा तो मामला बिगड़ जाएगा, उसको मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ। अब देखिए जी, मैंने कहा सर 6 लोगों को या हाँ 6 लोगों को मुझे या 10 लोगों को लोगों 10 लोगों को मुझे 5 में, 3 में और 2 के ग्रुप में बांटना है। देखो मैंने यहाँ पे फिर भी चला के दिखाई ना, एक 5 का ग्रुप बना, एक 3 का, एक 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है। तो अब क्या करूंगा जी कि 10 में से 5 ले लो, 10C5, कितने बच गए कि सर 5 बच गए। आपने मल्टीप्लाई किया था ना जब 2 का बनाया था, एक एक जोड़ा तो नहीं था ना, अरे एक जोड़ा तो नहीं था ना, मल्टीप्लाई किया था। अब बचे होंगे 10 में से जब कोई 5 आगे, मान लो ये ABCDEFGHIJ यहाँ तक थे, कभी कोई 5 आए वो यहाँ लिखे हैं। फिर जो 5 बचे उनमें से आप कितने लोगे, 3। और जब कोई ABCD मान लो आ गया, फिर 3 में कौन से आ गए जी, मान लीजिए EFG ही आ गया। अब जो बचे गए, बचे कौन से थे सर, 5 ही आ चुके, 3 ही आ चुके। अब कौन से बचे कि सर अब आपको 2 ही बचे होंगे, और दोनों कितने से आएंगे, यहाँ बेटा ये 5 आएगा, सॉरी, अरे 5 तो आगे थे ना, बाद के 5 अरे दोबारा देखो, ABCDEFGHIJ। जब सोचो अगर मैंने इनमें से 10C5 के तरीके से 5 5 ग्रुप बनाए तो 10C5 ये हो गया ना। फिर मेरे पास कौन से 5 बचे होंगे कि सर ये वाले 5, ABCDE, एक ई और लिख लो बेटा। जब इनमें से फिर 5 में से मैंने 3 लिए होंगे, यानी FGH लिया, समझ रहे। तो FGH कभी दूसरे 5 आए होंगे तो फिर उसके साथ कोई तीसरे तीसरे, फिर हमेशा 2 बच्चे करेंगे, 2 का तो एक ही तरीका जैसे IJ, तो यानी कि 2C2। तो ये रिजल्ट सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 ही आएगा, दिस माइनस दिस, यहाँ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 है, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 2 और ये 1, फिर ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट आ गया फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। तो ये रिजल्ट आया फाइनली, और एक रिजल्ट ये आया। अब तुम ये जो सोच रहे होंगे कि सर आपने रिजल्ट पे बड़ा फोकस करा, और यहाँ पे कैंसिल भी कसते पर कैंसिल नहीं करा, यहाँ पे भी कैंसिल कसता था, इजीएस्ट कैलकुलेशन आती थी, लेकिन यहाँ भी कैंसिल नहीं किया। ऐसा क्यों, कि मैं आपको एक चीज लर्न कराना चाह रहा हूँ। क्यों, एक बात पता क्या होता है कि रिजल्ट लिखने के नंबर होते हैं, और हम जो है बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं और भूल भी जाते हैं, और कई बार क्रैमिंग बहुत काम आती है। तो मैं वो आपको क्रैमिंग कराना चाह रहा हूँ। उसका तरीका ये है, देखो सुनो, अगर 5 में से आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, साइज क्या है उनका, 3 और 2 का, तो सीधा 5 तो टोटल यहाँ आ गया, फैक्टोरियल 3 आ गया, फैक्टोरियल 2 ये आ गया। 10 में से आपको ग्रुप बनाने 3 ग्रुप, एक 5 का साइज हो, एक 3 का साइज हो और एक 2 का साइज हो, तो फैक्टोरियल 10, ये 5 नीचे आ गया फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 3 आ गया, फैक्टोरियल 2 आ गया। तो यानी कि आपने ये समझो कि 10 बच्चे थे, आपने 3 सेक्शन बनाए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। एक में 5 बच्चे रहे, एक में 3 रहे, एक में 2 रहे, तो टोटल नंबर ऑफ sections made by these 10 students, in which 5 in section A, 3 in section B and 2 in section C, वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या करा, 5 बच्चों को 2 क्लास में भेजना था, सेक्शन ए और सेक्शन बी में से, तो 3 इसमें रहने, 2 इसमें रहने, ये उसका तरीका हो गया। यानी आप केवल डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ये है, सेम सेम यही क्वेश्चन है। तो पहले इसको नोट कर लो। अगर मैं आपसे कहूँ और क्वेश्चन बनाओ कि सर 12 को बांटना है 6, 4, कितने के 10 और 2 12, क्या होंगे टोटल डिवीजन, 3 3 ग्रुप बनाने, एक 6 का, एक 4 का, एक 2 का, कैसे बनेंगे बेटा, फैक्टोरियल 12, फैक्टर 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। कितना बढ़िया है यार, सीधा कुछ सोचा नहीं पड़ा, और नंबर पूरे मिलेंगे इसमें, क्योंकि डिवीजन थ्योरम होती है आगे, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम भी होती है, तो उसमें ही सीधे सीधे अप्लाई होते हैं। और अगर कोई कहे नहीं जी मुझे तो ऐसे करके दिखाओ, तो 2 वाले केस में तो करके भी दिखा दें कितनी देर लग रही है, क्यों भाई, कि सी से करना, सी भी लिख देंगे, हमें पता है उसके अंदर ये आया कैसे था। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको और अंडरस्टैंडिंग बनाता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। नोट करो जल्दी से, स्पीड से बेटा। नोट कर लिया तो बेटा बताया ना, जल्दी करते हैं आगे। हो गया नोट, अच्छा।
चलो देख लेते इस क्वेश्चन को फिर है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहते हैं 10 स्टूडेंट है और 40 और 60 का सेक्शन बना, तो डिफरेंट साइज हो गया। पहली बात तो कंडीशन जो मैंने समझाई है वो आ गई। इफ यू एंड योर फ्रेंड, यानी कि पर्टिकुलर हो गए, तुम और तुम्हारा दोस्त, आर अमंग 100 स्टूडेंट, ठीक है, 1900 में है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू बोथ एंटर इन सेम सेक्शन, ठीक है, सेम सेक्शन में रखते। तो 100 टोटल स्टूडेंट्स थे, उनमें से तुम दो थे, उन दोनों के नाम मैंने ई और एफ रख दिए, उन दोनों बच्चों के नाम ई और एफ, वो और उसका दोस्त। ये बच गए 98। अब मैंने कहा एक तो मुझे 40 का सेक्शन बनाना है और एक बनाना है मुझे कितने का, 60 का। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं चाह रहा हूँ इस सेक्शन में जाए 40 वाले में, तो इसका मतलब मैंने इन दोनों को उठा के ई और एफ को यहीं फेंक दिया पहले, कि तुम भैया यहाँ रहो। अब मुझे कितने और बच्चे लेने इसमें, 48, किसी तो 38 है ना। तो 38 और 60 के सेक्शन बनाने कितने में से, सर दो तो इसमें से निकाल दिए थे आपने, माइनस कर दिए थे, यानी कि 98 में से। यानी मेरा काम हुआ जो फेवरेबल है कि मैं सेक्शन 40 वाले में लिखना चाह रहा हूँ, तो 48 की जगह मैं 38 लूंगा, इनको तो उनमें सब में फेंक ही दूंगा। ये मैं ग्रुप 38 और 60 का बना लेता हूँ। तो बताइए जी फेवरेबल केस क्या बनेंगे कि सर जब मैं 40 वाले सेक्शन में ले रहा हूँ, क्या केस बनेंगे कि सर 90 फैक्टोरियल 98 और फैक्टोरियल 38 और फैक्टोरियल 60। तुम कहोगे सर आपने उसमें क्यों रखा, कि उन ई एफ को तो मैं निकाल लिया, अब की बार इसमें फेंक दिया। तो अब यहाँ 58 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ तो 40 करने। देखो दोनों का सम भी बेटा 98 ही बन रहा है, यहाँ पे भी दोनों का सम 98 बन रहा है। अब की बार मैंने 60 वाले स्कूल क्लास में रख लिया, तो 58 तो यहाँ ग्रुप बनाना है, 40 का ई एफ को उठा के फिर से यहाँ फेंक दो ये वाला ई एफ। तो मुझे तो कुल मिला के 40 और 58 का सेक्शन बनाना, दो तो उसमें हमें हमेशा रखनी है इस सेक्शन में 60 वाले में। तो या मैं कैसे कर सकता हूँ और कि 98 और फैक्टोरियल कितना, क्योंकि मुझे 98 का ग्रुप में बांटना है, 40 और 58, ये तो होगा फेवरेबल। टोटल क्या बोलोगे कि सर टोटल तो 100 थे, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, एक 40 का बनाना एक 60 का। बताओ जी डिवीजन करो, डिवीजन करो, क्या होगा डिवीजन, फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल 60। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, प्रॉपर्टी जो कि उससे पूछा है, वो यहाँ लिख देना आपको। अच्छा अब कोई कहे नहीं जी सर हम तो सी की तरह से लिख के भी दिखा दो, कि सी की तरह से भी लिख के देख लो भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई कहे यही वाला है, टोटल केस कितने बनेंगे जी से 100 40 और 60 के, सर मैंने 100 में से 40 का एक सेक्शन बनाया, 40 का बन गया। अब कितने बच गए, 40 निकल गए तो कितने बच गए, 60। 60 में 60 के 60 का एक सेक्शन और बनाना है। आप जो सॉल्व कर लीजिए रिजल्ट यही आ जाएगा। अब कहानी आती है इसकी कि सर यहीं से देखना है, यहाँ पे तो हम दो को फेंकना ही फेंकना है जिसमें 40 वाली क्लास में, तो वो तो दो निकाल ही दिए। तो 98 में से 38 का एक सेक्शन बनाना है, 98 में से 98 में से कितने का, 38 का, तो तेरी 98 में से 98 में से 38 का सेक्शन बनाना है। तो वो तो 38 यहाँ कितने बच गए इसमें से, 38 घटाओ 60 ही बचेंगे, अरे 38 घटाओ 60 बचेंगे, तो 60 में 60 का बनाना है। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा, तो फैक्टर 98, ये तो 1 बनेगा और 38 और 40। या फिर इधर चले जाए, इसमें से हम दो तो यहाँ फेंक ही देंगे हमेशा, इसमें से 58 का सेक्शन बनाओ, तो 98 सी 58 इंटू, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बच गए बेटा, 40। तो 40 में से 40 का सेक्शन बना है, 40 से 40, तो रिजल्ट यही आ जाएगा बेटा। सॉल्व कर लीजिए, ये 1 बनेगा और ये आपका सॉल्व करने के बाद ये मिल जाए सेम। तो इसमें मेरे ख्याल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका दूसरा पार्ट, इसे नोट कर लो पहले, जल्दी नोट करो बेटा। कर लिया तो फिर देखो बेटा आगे देखते हैं दूसरा पार्ट क्या था बेटा इसके अंदर। इसका अच्छा एक चीज बताओ यार, सीधी सी बात है, या तो बच्चे एक ही क्लास में जाएंगे, या तो सेक्शन ए में ही जाएंगे या सेक्शन बी में, यानी कि या तो 40 वाली में ही जाएंगे या 60 वाले में जाएंगे, और या फिर दोनों एक क्लास में आएंगे, या सॉरी दोनों एक क्लास में, या दोनों फिर डिफरेंट में जाएंगे, या और कोई तरीका भी हो सकता है। तो फिर एक काम जो करें, 1 माइनस कर दे भाई, सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी ऑफ ई क्या होता है, वन, प्रॉपर्टी ई क्या होता है, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई बार। यानी कि अगर मैं कहूँ प्रॉपर्टी, हमने ये कौन सी निकाली थी ऊपर,
बोथ आर इन सेम क्लास, और ये क्या मिल जाएगा, 1 - अगर करूंगा तो बोथ आर इन डिफरेंट क्लास। गलत कह रहा हूं क्या? बोलो, और कोई तरीका ही नहीं है भाई। ये पीई है तो ये पीई बार है, क्योंकि और तरीका मुझे बता दो अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनता हो बच्चों का। तो 1 - ये एग्जैक्टली सेम उठा के या ये उठा के आप यहां पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है। आपको मजे की चीज बताऊं, ये क्वेश्चन तो 11th का है और ये बोर्ड में आ चुका है 2 बार। बच्चों से हुआ नहीं वहां। कोई 100C कुछ लिखता है, कोई समझ नहीं पाता कि क्या ही डिवीजन है। और ये बार बार कह रहा हूँ, मेरे हर बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ जो मैं डिवीजन कर रहा हूँ वो कौन सा डिवीजन कर रहा हूँ बेटा, कौन सा डिवीजन कर रहा हूँ, अनइक्वल साइज।